ओम शांति। आज 13 सितंबर 2022। आज की वाणी की मुख्य पंक्तियां हैं। मीठे बच्चे, तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है। तुम आपस में भाई भाई हो, तुम्हें रूहानी स्नेह से रहना है। सुखदायीपन सबको सुख देना है, गुणग्राही बनना है। प्रश्न है, आपस में रूहानी प्यार न होने का कारण क्या है? रूहानी प्यार कैसे होगा? उत्तर है, देह अभिमान के कारण जब एक दो की खामियां देखते हैं तब रूहानी प्यार नहीं रहता। जब आत्म अभिमानी बनते हैं, स्वयं की खामियां निकालने का फुलना रहता है, सतोप्रधान बनने का लक्ष्य रहता है, मीठे सुखदायी बनते तब आपस में बहुत प्यार रहता है। बाबा की श्रीमत है, बच्चे किसी के भी अवगुण मत देखो, गुणवान बनने और बनाने का लक्ष्य रखो। सबसे ज़्यादा गुण एक परमपिता परमात्मा में ही है। बाबा से गुण ग्रहण करते रहो और सब बातों को छोड़ दो तो प्यार से रह सकेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चों को यह मालूम है कि बेहद का पिता हमको सतोप्रधान बना रहे हैं और मूल युक्ति बता रहे हैं। बाबा बच्चों को शिक्षा देते हैं कि तुम भाई भाई हो, आपस में तुम्हारा बहुत रूहानी प्रेम चाहिए। तुम्हारा था तो बरोबर, पर अब नहीं है। जब सतयुग में थे तब हमारा जो है रूहानी प्रेम था, क्योंकि वहाँ आत्म अभिमानी रहते हैं। मूल वतन में तो प्रेम की बात ही नहीं रहती। तो बेहद का पिता बैठ शिक्षा देते हैं, बच्चे आजकल करते करते समय बीतता जा रहा है, दिन मास वर्ष बीतते जा रहे हैं। बाबा ने समझाया है, तुम यह लक्ष्मी नारायण थे, ऐसा तुमको किसने बनाया? भगवान ने बनाया। फिर तुम कैसे नीचे उतरते हो? ऊपर से नीचे उतरते उतरते समय बीतता जा रहा है। वह दिन गया, मास गया, वर्ष गया, समय गया। तुम जानते हो हम पहले सतोप्रधान थे। कब थे सतोप्रधान? सतयुग में सतोप्रधान थे। आपस में बहुत लव था। बाबा ने भाइयों को शिक्षा दी है, तुम भाई भाई का आपस में बहुत प्रेम होना चाहिए। मैं तुम सबका पिता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सतोप्रधान बनने की। तुम समझते हो जितना जितना हम तमो प्रधान से सतोप्रधान बनते जाएंगे उतना खुशी में गदगद होते जाएंगे। जितना जितना हम जो है अभी जो है कलयुग के अंत में सब तमो प्रधान हैं, जितना जितना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते जाएंगे उतना उतना जो है खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। और बनेंगे कैसे? जितना जितना पवित्रता की धारणा होती जाएगी, बाबा से जो है हमारा कनेक्शन जो है एक्यूरेट होता जाएगा, जो है उतना जो है बाबा की याद में हम जो है एकदम विलीन होते जाएंगे, उतना उतना जो है पवित्रता की धारणा बढ़ती जाएगी और उतना उतना जो है हमारा खुशी का पारा चढ़ता जाएगा। हम सतो प्रधान थे, भाई भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। अभी बाप द्वारा पता चला है कि हम देवताएं आपस में बहुत प्रेम से चलते थे। हेवन के देवताओं की भी बहुत महिमा है। हम वहाँ के निवासी थे, फिर नीचे उतरते आए हैं। पहले तारीख से लेकर आज 5000 वर्ष से बाकी कुछ वर्ष आकर रहे हैं। शुरू से लेकर तुम कैसे पाठ बजाते आए हो, अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि देह अभिमान के कारण एक दो में वह प्यार नहीं है। बाबा कहते हैं कि जो है हम जो है जब से ऊपर से नीचे आए हैं तब से सतयुग के पहली तारीख से ही जैसे जैसे आगे समय बीतता गया तो धीरे धीरे जो है हमारे अंदर जो है हम जो है हमारे अंदर क्या होता गया, हम नीचे उतरते आए। और अब कलयुग के अंत में जो है कलयुग को ख़त्म होने में जो है कुछ ही वर्ष है, तो 5000 वर्षों से कुछ ही कम वर्ष जो है इस सृष्टि चक्र का थोड़ा टाइम ही बचा है। तो अब जो है तमो प्रधानता है सब जगह जो है, तो जो है अब जो है ये तमो प्रधानता जो है इसलिए जो है आपस में प्यार नहीं है। और इसका कारण है कि सब जो है एक दूसरे के जो है सब जो है देह अभिमान में है।
हाँ, मैं और मेरा बस यह है देह अभिमान, सब जगह जो है मैं शरीर हूँ और मेरा क्या है, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरा वैभव, ये जो मैं और मेरा है ये देह अभिमान है। और इसी के कारण जो है आपस में जो है रूहानी प्यार एक दो को जो है कांटा ही चुभोते रहते हैं और जो है आपस में जो है एक दूसरे जो है लून पानी जिसको बाबा कहते हैं, लड़ाई झगड़ा जो है आपस में वो प्यार नहीं रहा है, एक दो की खामियां ही निकालते रहते हैं। तुम आत्म अभिमानी थे तो ऐसे किसकी खामियां नहीं निकालते थे कि फलाना ऐसा है, इसमें ये है। आपस में बहुत प्यार था। अब वही अवस्था धारण करनी है। बाबा कहते हैं जब जय सतयुग में जो है, सतयुग त्रेता में जो है आत्म अभिमानी थे जो है, तब जो है एक दूसरे के गुण ही देखते थे, एक दूसरे की कमियां नहीं निकालते थे। इसलिए जो है क्योंकि गुण देखते थे तो वो गुण हमारे में ऑटोमेटिकली हमारे में भी आता रहता था। तो इसलिए जो है आपस में बहुत प्यार था। अब क्या है, किसमें 100 गुण भी होंगे लेकिन एक कमी होगी तो हमें वही जो है कमी दिखाई देगी। इसलिए जो है वो कमी जो है, जबकि दूसरे की हम कमी देखते हैं तो वो कमी जो है हम खुद में धारण करते हैं। तो इसलिए वो जो है कभी हमारे में जो है इतने लोगों की कमियां देखेंगे तो हम जो है कमियों के पुतले बनते जाते हैं। तो इसलिए जो है वो रूहानी प्यार एक दो के प्रति जो है नहीं रहा है। बाबा कहते हैं आप फिर से जो है, हम बाबा भगवान के बच्चे बने हैं तो फिर से जो है हमें वही सतो प्रधानता वाली अवस्था जो है धारण करनी है। यहाँ तो एक दो को उस दृष्टि से देखते लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब वह सब बंद कैसे हो, ये बाप बैठ समझाते हैं। बच्चे तुम सतो प्रधान पूज्य देवी देवता थे, फिर धीरे धीरे नीचे गिरते गिरते तुम तपो प्रधान बने हो। तुम जैसे मीठे थे अब फिर ऐसा मीठा बनना है। तुम सुखदाई थे फिर दुखदाई बने हो। सबको सुख देते थे पहले और फिर अब जो है, अब तो किसी को जो है सुख के क्या है, अब तो दुख ही देते हैं। रावण राज्य में एक दो को दुख देने काम कटारी चलाने लगे हो। काम काम विकार की प्रधानता है, सब जगह काम विकार ही है। तो जो है एक दूसरे को जो है दुख ही दिया जाता है। सतो प्रधान थे तो काम कटारी नहीं चलती थी। ये 5 विकार तुम्हारे कितने बड़े शत्रु हैं। ये है ही विकारी दुनिया, क्योंकि रावण राज्य है ना, ये भी तुम जानते हो। राम राज्य और रावण राज्य किसको कहा जाता है। जब सतयुग त्रेता था तो वहाँ जो है किसी को विकारों का मतलब पता ही नहीं था कि विकार किस चीज़ का नाम है। तो वो जो था हमारा जो है क्या था, राम राज्य। वहाँ आत्म अभिमानी स्थिति होती है और द्वापर से जो है जैसे विकारों की प्रवेशता होती है तो उसको द्वापर कलयुग रावण राज्य कहा जाता है। आजकल करते करते सतयुग पूरा हुआ, त्रेता पूरा हुआ, द्वापर पूरा हुआ और कलयुग भी पूरा हो जाएगा। अभी तुम नीचे उतरते उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तुम्हारी वह पुरानी रूहानी खुशी अब गुम हो गई है। किसी को भी देखो तो चेहरे पे खुशी है, जी रहे हैं, लेकिन खुशी नहीं है। हर एक के मुख से यही सुनाई देता है। तो जो है अभी जो है वही पुरानी खुशी, वही रूहानी खुशी सबको जो है अपनी वापस लानी है। अब तुमको सतो प्रधान बनना है। मैं आया हूँ तो ज़रूर तुमको सतो प्रधान बनाऊंगा। ये भी बाप समझाते हैं, बच्चे जब 5000 वर्ष बाद संगम युग होता है तभी मैं आता हूँ, तुमको समझाता हूँ, फिर से सतो प्रधान बनाता हूँ। बाबा कहते हैं कि मेरा जो है अवतरण, मेरी जो है इस सृष्टि पे जो है जब कब आता हूँ मैं, संगम युग में ही आता हूँ। जब जो है कल्प का संगम युग होता है तब मैं इस सृष्टि पर आता हूँ। और जो है तुम बच्चों को जो कि जो है बिल्कुल तमो प्रधान बन चुके हैं उनको सतो प्रधान बनाता हूँ। बाबा की याद से, बाबा का हाथ और साथ लेके हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सबसे पहला पाठ है कि अपने को आत्मा समझना है और उस परमात्मा को याद करना है। जितना याद करेंगे उतनी खामियां निकलती जाएंगी। तुम जब सतो प्रधान देवी देवता थे तब कोई खामी नहीं थी, अब ये खामियां कैसे निकलेगी। बाबा कहते हैं
कि जो है जब तुम देवी देवता थे तो कोई कमियां नहीं थी। आप बाबा की याद से उस बाबा को याद करेंगे, उस परमात्मा को, उस सर्वशक्तिवान जो कि गुणों से, शक्तियों से, सब चीज़ों से जो कि जो है सर्व संपन्न है, उसको याद करेंगे तो जो है उसको देखेंगे तो सारे गुण शक्तियाँ जो है वो तुम्हारे अंदर भी वो गुणों की शक्तियों की प्रवेशता होती जाएगी और इस तरह जो है तुम्हारी खामियां निकलती जाएंगी और तुम्हारे अंदर गुणों से तुम भरपूर होते जाओगे। आगे बाबा ने कहा आत्मा को ही अशांति होती है। अब अंदर जांच करनी है कि हम अशांत क्यों बने हैं। जब हम भाई भाई थे तो आपस में बहुत प्यार था। अब फिर वही बाबा आया है, भगवान आया है, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो। सब आपस में अपने को आत्मा रूप में सब कौन है, भाई भाई हैं। एक दो से बहुत प्यार रखो, प्रेम रखो। देह अभिमान में आने से ही एक दो की खामियां निकालते हो। अब बाप कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। जब जो है अपने को आत्मा समझोगे तो जो है आपस में जो है भाई भाई समझोगे। आत्मा रूप में सब भाई भाई हैं तो एक दूसरे की आपको जो है कमियां नहीं दिखाई देंगी। कमियां क्यों दिखाई देती है, जब अपने को शरीर समझते हो। आत्मा समझोगे तो सब एक जैसे हैं, लेकिन जब अपने को शरीर देखते हैं, ये ऊंचा है, ये नीचा है, ये सब जो है, ये बड़ा आदमी, ये छोटा आदमी, ये साहूकार है, ये गरीब है, तो सबकी एक दूसरे को जो है एक दूसरे के प्रति जो है ईर्ष्या देश सब जो है ये सब राग जो है उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए जो है सबसे पहला पाठ ही ये है कि अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझोगे तो फिर से जो है खुशियों से भरपूर होते जाओगे। अब बाबा कहते हैं तुम ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करो। तुम जानते हो कि नई दुनिया में बाप ने हमको वर्षा दिया था, 21 जन्मों के लिए एकदम भरपूर कर दिया था। अब बाबा फिर आया है तो क्यों ना हम उनकी मत पर चल फिर से वर्षा ले। आगे बाबा ने कहा तुम मीठे मीठे बच्चे कितने अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था। क्योंकि सतयुग में क्या था, एक धर्म एक मत, कोई मतभेद ही नहीं, सब कुछ एक था। पूरी जो है उसमें उसमें जो है किसका राज्य था, एक धर्म का, आदि सनातन देवी देवता ही धर्म था। इसलिए कोई मतभेद नहीं था क्योंकि एक ही राज्य था और एक ही सब राज्य था और सब जो है एक ही धर्म था। तो जो है इसलिए आपस में मतभेद नहीं था। मतभेद तब होता है जबकि जो आपस में डिफरेंसेस होते हैं, आपस में एक दूसरे से भिन्नता होती है। जैसे ही द्वापर से भिन्न भिन्न धर्म आने लगे तो आपस में मतभेद आने लगा और सब कुछ जो है आपस में जो है टकराव होने लगा। इसलिए जो है सब क्या हो गया, आपस में मतभेद हुआ तो अशांति भी, दुख हुआ। तो ये बाबा कहते हैं कि हम सत्युग त्रेता में कितने अचल अडोल थे, अचल अडोल थे, कोई मतभेद नहीं था, किसकी निंदा आदि नहीं करते थे। अभी कुछ ना कुछ है वह सब भूल जाना चाहिए। अब बाबा कहते हैं अब जो कुछ है अपने को आत्मा समझो। आत्मा समझोगे तो दूसरे को भी आत्मा देखोगे तो जो मतभेद है वो सब निकलता जाएगा। हम सब भाई भाई हैं, एक भगवान को ही याद करना है। बस यही ओना लगा हुआ है। ओना मतलब यही धुन, यही फुलना लगा होना चाहिए कि मैंने तो भगवान को, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और इस तरह जो है जब एक ही बाप की याद में मग्न और लगन में मगन रहेंगे तो फिर जो है उसकी तरह ही बनते जाएंगे। हम जल्दी जल्दी से तो प्रधान बन जाएं। फलाना ऐसा है, इसने ये बोला, इन सब बातों को भूल जाओ, ये सब छोड़ो। बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, सतो प्रधान बनने के लिए पुरुषार्थ करो। दूसरे का अवगुण नहीं देखो। सबसे बड़ी बात है कि दूसरे का अवगुण नहीं देखो। दूसरे के अवगुण देखोगे तो वही अवगुण तो जो है तुम में भी आने लगेंगे। इसलिए अपनी दृष्टि को बाबा कहते हैं कि गुणग्राही दृष्टि रखो। दूसरों में जो है गुणों को देखो, दूसरों के अवगुण को नहीं देखना, गुणों को देखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। भाई भाई को देखो तो गुण ही देखेंगे, अवगुण को नहीं देखना चाहिए। सबको गुणवान बनने की कोशिश करो, सबको गुणवान बनाने की कोशिश करो। जब खुद गुणवान बनेंगे तभी तो दूसरे को भी गुणवान बनाएंगे, तो कभी भी दुख नहीं होगा। भल कोई उल्टा सुल्टा कोई कुछ भी करे, समझा जाता है रजो
भाई भल कोई उल्टा सुल्टा कुछ भी करे, लेकिन सबके जो है हमें जो है सबके गुण ही देखने हैं। समझा जाता है रजो तमो प्रधान है, तो जरूर उन्होंकी चाल भी ऐसी ही होगी। अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सतो प्रधान है। बाबा कहते हैं खुद को देखो, खुद को देखो और खुदा को देखो, और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। अपने को देखोगे और भगवान को देखोगे तो जय भगवान की तरह बनते जाओगे। अपने को देखना चाहिए कि हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं। सबसे ज़्यादा गुण है बाप में, भगवान में, तो बाप से ही गुण ग्रहण करो और सब बातों को छोड़ दो। अवगुण छोड़ गुण धारण करो। बाबा कितना गुणवान बनाते हैं, कहते हैं तुम बच्चों को भी मेरे समान बनना है। बाबा तो सदा सुखदाई है ना, बाबा तो भगवान तो सबको सुख ही देते हैं ना, तो सदा सुख देने और सतो प्रधान बनने का फुल ना रखो, और ना रखो, धुन रखो, और कोई बात नहीं सुनो। कोई की ग्लानि आदि नहीं करो। सबसे कोई सब में कोई ना कोई खामियां हैं जरूर। खामियां भी ऐसी हैं जो फिर खुद भी समझ नहीं सकते। दूसरे समझते हैं कि इनमें ये खामियां हैं। अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं। खुद में खामियां होती हैं, कमियां होती हैं, लेकिन अपने को सब क्या सोचते हैं कि मेरे में तो कोई भी कमी नहीं है। उसको जो है दूसरे की कमियां नज़र आती है, अपनी कमियां नहीं नज़र आती है। इसलिए जब बाबा कहते हैं तुम्हारी क्या है पास की दृष्टि, पास की दृष्टि क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। पास की हमारी जो है पास की दृष्टि क्या है, कमज़ोर है, और दूर की दृष्टि अच्छी है। मतलब अपने को नहीं देखते लेकिन दूसरों को अच्छी तरह देखते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि पास की दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। अपने जो है अपने को देखना चाहिए और जो है दूसरों को जो है नहीं देखना है। आगे बाबा ने कहा अपने को तो बहुत अच्छा समझते हैं, परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। कहीं ना परंतु कहाँ ना कहाँ उल्टा बोल निकल ही पड़ता है। सत्व प्रधान अवस्था में ये बातें होती नहीं। यहाँ खामियां हैं, परंतु ना समझने के कारण अपने को मियाँ मिट्ठू समझ लेते हैं। खामियां सब में हैं, कमजोरियां सब में हैं, लेकिन समझते कुछ नहीं है। इसलिए जो है अपनी अपनी जो है बड़ाई करते रहते कि हम तो बिल्कुल परफेक्ट है, हमारे में कुछ कमियां नहीं है, कमियां तो दूसरों में है। लेकिन होना चाहिए इसका उलट। बाबा कहते हैं मियाँ मिट्ठू तो मैं ही एक हूँ। तुम सबको मिट्ठू अर्थात मीठा बनाने आया हूँ। इसलिए जो भी अवगुण आदि है सब छोड़ दो। अपनी नब्ज देखो, हम मीठे मीठे रूहानी बाप को कितना प्यार करते हैं, कितना खुद समझते हैं और दूसरों को समझाते हैं। देह अभिमान में आ गए तो कोई फायदा नहीं। बाबा कहते हैं तुम अनेक बार तमो प्रधान से सतो प्रधान बने हो, अब फिर बनो। कल्प कल्प जो है हम जो है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। बाबा कहते हैं अब फिर बनो। श्रीमत पर चल। बनेंगे कैसे? जब भगवान की जो श्रेष्ठ मत है, श्रीमत है, उस पर चलेंगे तो सतो तमो प्रधान से सतो प्रधान स्वतः ही बनते जाएंगे। श्रीमत पर चल मुझे याद करो। सिर पर पापों का बोझा बहुत है, उसे उतारने का चिंतन रहना चाहिए। देवताओं की आगे जाकर कहते भी हैं कि हम पापी हैं, क्योंकि देवताओं में पवित्रता की कशिश है, इसलिए उनकी महिमा गाते हैं। देवताओं के अगर क्या कहते हैं कि आप हम निर्गुण हाले में कोई गुण नहीं, और जो है हम नीच है, कपटी है, और देवताओं की महिमा गाते हैं। लेकिन उसके उनकी तरह महिमा नहीं गानी है, उनकी तरह बनना है। घर में आकर आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मंदिर में जाके ये बोलेंगे, लेकिन घर में आकर फिर भूल जाते हैं। देवताओं के आगे जाते हैं तो अपने से जैसे घृणा आती है, फिर घर में आते हैं तो कोई घृणा नहीं। जरा ख्याल भी नहीं करते कि ऐसा उन्हों को बनाने वाला कौन है। ऐसा जरा भी ध्यान नहीं आता कि इन देवताओं को ऐसा किसने बनाया। तो बाबा कहते हैं अब जब मंदिर में जाओ तो मंदिर में जाकर जो है देवताओं की महिमा नहीं करो। देवताओं के आगे जाकर ये बोलो कि ये अपना संकल्प लो कि हमें आप जैसा बनना है। अब बाबा कहते हैं बच्चे ये पढ़ाई पढ़ो। देवता बनना है तो ये पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। कौन सी पढ़ाई? जो बाबा जो है रोज़ पढ़ाते हैं, रोज़ जो हमें जो है इतने 2-3 पेज की मुरली सुनाते हैं,
अपना पत्र सुनाते हैं, प्रेम पत्र सुनाते हैं, तो जो है उसको जो है रोज़ जो है अच्छी तरह उसकी स्टडी करनी है, श्रीमत पर चलना है। पहले पहले बाप कहते हैं अपने को सतो प्रधान बनाना है, इसलिए मामी कम याद करो, देवी गुण भी धारण करने हैं। भाई भाई समझ एक बाप को याद करो, बाप से ये वर्षा लेना है, ये भी बुद्धि में है। लोग उनकी स्तुति करते फिर दूसरी तरफ उनकी ग्लानि भी करते हैं, क्योंकि जानते ही नहीं हैं। कहते हैं कुत्ते बिल्ली में सब परमात्मा के ही रूप है, भगवान की महिमा भी करेंगे, और दूसरी तरफ कहिए कि कण कण में भगवान है। तो बाबा कहते हैं ये जो है भगवान की मेरी महिमा भी करते हैं, दूसरी तरफ ग्लानि भी करते हैं। तो इसलिए जितना हो सके कोशिश करनी है बाप को, भगवान को याद करने की। पल आगे भी याद करते थे, परंतु वह थी व्यभिचारी याद, आगे भी याद करते थे लेकिन अनेकों को याद करते थे, इसको कहा जाता है व्यभिचारी याद, बहुतों को याद करते थे। अब बाबा कहते हैं कि अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मुझे याद करो। निराकार परम पिता शिव बाबा को ही हमें याद करना है, उन जैसा बनना है। अव्यभिचारी याद में रहो, सिर्फ मामी कम याद करो। भक्ति मार्ग में तुम जिसको याद करते आए हो, अब सब अभी तमो प्रधान हो गए हैं। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। सब तमो प्रधान हैं तो आपस में तमो प्रधान को याद करते हैं। लेकिन अब हमें जो है, हम तमो प्रधान है लेकिन हमें सतो प्रधान जो भगवान है वो तो एवर प्योर है, तो हमें उसको याद करना है और उस जैसा बनना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए बाबा की याद में जो है एक बाबा से जो अपनी मन बुद्धि की तार बाबा से जोड़नी पड़ेगी, पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। अब जिससे कि हमारे जो है जो विकर्म है, इतने 63 जन्मों के जो हमारे अंदर जो विकर्म है हमने किए वे भस्म होंगे और सारा कचरा बाहर निकलेगा, पापों का बोझा हल्का होगा। सिर्फ जो है पापों का सिर्फ अपनी जो को हल्का ही नहीं करना, लेकिन खाली करके अपनी जो बुद्धि जो हमारी जो है बुद्धि रूपी पात्र जो हमारा इतना करप्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, पहले उसको खाली करना है। उसको खाली करके कचरा जो भर गया है उसको खाली करना है, और फिर उसमें जब सिर्फ खाली नहीं करना, फिर उसमें देवी गुणों की धारणा भी करनी, फिर उसको भरना भी है देवी गुणों से। तभी जो है हम भगवान की तरह बन पाएंगे, तभी हम जो है देवी देवता सतो प्रधान देवी देवता बन पाएंगे। आत्मा तमो प्रधान है तो खुद तमो प्रधान को याद करते हैं। अब फिर सतो प्रधान बनना है, वहाँ भक्ति ही नहीं जो याद करना पड़े। कहाँ? सत्य त्रेता में भक्ति नहीं है जो याद करना पड़े। बाबा समझाते हैं बच्चे बस यही फुलना रखो कि हम सतो प्रधान कैसे बने, बस हमें यही फुलना रखना है कि जो है हम जो है सतो प्रधान जो है कैसे बने। ज्ञान तो बहुत सहज है, बैठ पर भी तुम बहुतों को समझा सकते हो। ये बहत का पिता है, इनसे ये वर्षा मिलता है। बाबा स्वर्ग की स्थापना करते हैं, सो तो जरूर यहाँ ही होगी ना। शिव जयंती माना स्वर्ग जयंती, देवताएं कैसे बने इस पुरुषोत्तम संगम युग पर, इस पढ़ाई से ही बने। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है, याद की यात्रा में रहने से फिर और बातें भूल जाती हैं। बाबा समझाते रहते हैं बच्चे देह अभिमान छोड़ो, कोई की खामियों को देखना नहीं है, फलाना ऐसा है, ये करता है, वो करता है, इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में बहुत मेहनत है, विघ्न भी पड़ते हैं। पढ़ाई में तूफान नहीं आते जितना याद में आते। पढ़ाई तो सहज है लेकिन तूफ़ान किस में आते हैं? जब बाबा को याद करते हैं तो तूफ़ान आते हैं, क्योंकि उसमें तो अपने माइंड को एकाग्र करके जो है एकदम जो है अंतर्मुक्ता की गुफा में जाकर बाबा को याद करना पड़ता है, अपनी जो है एकाग्रचित होकर याद करना पड़ता है। इसलिए उसमें ही तूफ़ान आते हैं, उसमें ही हमारी बुद्धि इधर उधर भटकती है।
अपने को देखना है कि हम कहाँ तक बाबा की याद में रहते हैं, कहाँ तक हमारा लव है। लव ऐसा होना चाहिए, बस बाप से ही चिटके रहें। वाह बाबा, आप हमको कितना समझदार बनाते हो। ऊंचते ऊंच आप हो, फिर मनुष्य सृष्टि में भी आप हमको कितना ऊंच बनाते हो। ऐसे ऐसे अंदर में बाबा की, भगवान की महिमा करनी है। बाबा आप तो कमाल करते हो। खुशी में गदगद होना चाहिए। जितना हम बाबा की महिमा करेंगे, जितना हम बाबा के गुण गाएंगे, विशेषता करेंगे, तो नेचुरली जो है हम जो है उसमें जो है खुशी में रहेंगे। तो जो है ये एक युक्ति है कैसे खुशी में रहा जाए। इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे। बहुत खुशी होनी चाहिए, खुशी से, खुशी में गदगद होना चाहिए। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं। तो बाप के मिलने की भी खुशी होती है। इस पढ़ाई से हम ये बनेंगे, बहुत खुशी होनी चाहिए। बेहद का पिता सुप्रीम बाप हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कितना रहम दिल है। बल आगे भी भगवान वाच अक्षर सुनते थे, परंतु झूठ होने के कारण दिल से लगता नहीं था। ठिक्कर बित्तर में भगवान है, फिर वाच कैसे करेंगे। तुम्हारी बुद्धि में है, बहुत नई नई बातें हैं जो और किसी की बुद्धि में नहीं है। आगे चल तुम्हारा देवी झाड़ बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि वर्तमान समय हम देख रहे हैं कि देवी झाड़ की कितना विस्तार हो गया है। बाबा कहते हैं कि सबको पैगाम दो कि अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। और कोई धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता कि जो है मुझे याद करने से, मेरे धर्म को याद करने से तुम हम विश्व के मालिक बन जाएंगे। ऐसा कोई भी जो है धर्म स्थापक ऐसे कह नहीं सकता। ये केवल ये है भगवान ही कह सकते हैं। इसलिए उनको पैगंबर, मैसेंजर भी नहीं कह सकते। किसको? अन्य धर्म स्थापकों को। पैगाम तो एक बाप ही देते हैं कि मामी का याद करो, तो सतो प्रधान बन जाएंगे और सतो प्रधान दुनिया में आ जाएंगे। यह है बाप का पैगाम, भगवान का पैगाम। सब जगह पैगाम लिख दो, सारा मदार इस पर है। यूरोपियन लोगों के लिए इस चक्र और झाड़ में सारी नॉलेज है। उनको यही बताना है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, तो वंडर खाएंगे। अमरनाथ बाबा ये सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। भगवान को शिव का एक नाम अमरनाथ भी है। तो बाबा कहते हैं अमरनाथ बाबा ये सच्ची अमर कथा, क्योंकि जो है अमरपुरी के मालिक बनते हैं ना, तो अमर कथा सबको सुना रहे हैं। कहाँ ले जाने के लिए? अमरपुरी में ले जाने के लिए। वह है अमरलोक, ये है मृत्युलोक। अमरलोक क्या है? सतयुग त्रेता अमरलोक, और जो है द्वापर कलयुग मृत्युलोक। सीढ़ी है ना, अभी हम ऊपर जाते हैं, फिर नंबर वार आएंगे। अभी जो है संगम युग पर हम क्या करते हैं? संगम युग पर जो है बाबा से जो है हमारी चढ़ती कला होती है, और फिर हम शांति धाम में जाएंगे, और फिर वहाँ से फिर जो है नंबर वार नीचे उतरेंगे। हमेशा समझो कि शिव बाबा सुनाते हैं, उनको ही याद करते रहो, तो भी कितनी खुशी रहेगी। शिव बाबा इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। किसमें प्रवेश कर? ब्रह्मा में प्रवेश कर हम बच्चों को पढ़ाते हैं। ये है वंडरफुल युगल। मम्मा बाबा ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती, ये है वंडरफुल युगल। बाबा इनको कहते हैं यू आर माई वाइफ। तुम्हारे द्वारा मैं ये है वंडरफुल युगल। यहाँ जो है वंडरफुल युगल बाबा जो है शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा को कह रहे हैं कि जो है बाबा इनको कहते हैं, किसको कहते हैं? शिव बाबा जो है ब्रह्मा बाबा को कहते हैं कि यू आर माई वाइफ। इसलिए इसको ही बाबा ने कहा है कि शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा है वंडरफुल युगल। तुम्हारे द्वारा मैं अडॉप्ट करता हूँ। फिर माताओं को संभालने के लिए अडॉप्ट किए हुए बच्चों से एक को मुकर्रर रखते हैं। ये ब्रह्मपुत्रा सबसे बड़ी नदी है, और माता बच्चों को संभालने के लिए किसको मुकर्रर करते हैं? जगदम्बा सरस्वती को। तमेव माता च पिता तमेव, इनको ही कहते हैं ना। बाबा खुद कहते हैं हम चलते फिरते बहुत खुशी से बाप को याद करते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। याद में कितना भी पैदल करो कभी थकेंगे नहीं। कितना काम करो बाबा की याद में रह के, कितना भी काम करो, तो बाबा कहते हैं कभी थकावट नहीं होगी। जितना याद करेंगे उतनी चमक आती जाएगी। खुशी में तीर्थों पर कितना दौड़ दौड़ कर ऊपर जाते हैं। वह तो है सब भक्ति मार के धक्के। ये भी खेल है ना, भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। अब तुम्हारे लिए दिन होता है।
अच्छा मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार के लिए पॉइंट्स है। बाबा से ऐसा लव रखना है जो एक बाप से ही सदा चटके रहें। दिन रात बाप की ही महिमा करनी है, खुशी में गदगद होना है। एक बाप की ही अबेबचारी याद में रहे, सतो प्रधान बनना है। कभी भी मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है, बाप के समान मीठा बनना है। आज का बाबा का वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। पवित्रता के फाउंडेशन को मजबूत कर अति इंद्रिय सुख का अनुभव करने वाले संपूर्ण और संपन्न भव। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है पवित्रता। ये फाउंडेशन मजबूत है तो संपूर्ण सुख शांति की अनुभूति होती है। तभी कहा जाता है कि पवित्रता जो है सुख शांति की जननी है। यदि अति इंद्रिय सुख व स्वीट साइलेंस का अनुभव कम है तो जरूर पवित्रता का फाउंडेशन कमजोर है। ये व्रत धारण करना कम बात नहीं है। बाप दादा पवित्रता के व्रत को पालन करने वाली आत्माओं को दिल से दुआओं सहित मुबारक देते हैं। इस व्रत में संपूर्ण और संपन्न भव का वरदान प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा? व्यर्थ सोचना, देखना, बोलना और करने में फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा। इन सब कामों को व्यर्थ को रोकना पड़ेगा और व्यर्थ को परिवर्तित करके जो है समर्थ जो है सबको समर्थ सोचना, देखना, बोलना और करना पड़ेगा। आज का स्लोगन है, सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। सदा एक के अंत में खोए हुए रहना, यही एकांतवासी बनना है। बाबा कहते हैं एकांतवासी किसे कहा जाता है? एकांतवासी मतलब एक के अंत। किसके अंत में? एक बस तुम्हारे, बस एक मेरा शिव बाबा ही, उसी में खोए हुए रहना, इसी को जो है एकांतवासी बनना कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।